वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश है, हैप्पी है, अपना ख्याल रख रहे हो एंड एकदम मस्त हो। ठीक है, सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे वाटर साइंस के बारे में, दैट इज़ स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो हम लोग बाकी सब साइंस कर चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हो वीडियोज़ मेरे चैनल में। सो आज हम लोग वाटर साइन करेंगे अगस्त एंड के लिए, या सितंबर स्टार्टिंग में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो या मुझे एक चीज़ बताना कि हम लोग ऐसे कलेक्टिव करते हैं, एयर साइन, वाटर साइन, ऑल दीज हम लोग एक साथ करते हैं। जैसे कि आपका वाटर साइन तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो को हम एक साथ कर रहे हैं, कलेक्टिव। सो लेट मी नो कि मुझे अलग से करना चाहिए, लाइक कैंसर अलग, पाइसिस अलग, सॉरी व्हाट इज स्कॉर्पियो अलग, मुझे अलग अलग से करना चाहिए या फिर मुझे साथ में करना चाहिए? आपको कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है? ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप दिस रेजोनेट्स। ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ करे। सो लेट अस सी मेरे वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। पहले हम थोड़े से ओरेकल कार्ड्स देख लेंगे आपके फॉर माय वाटर साइंस, जनरल मैसेजेस। Okay, let us see for my water signs. Crown chakra, number 7. Okay. Truth, number 20. What else? Between worlds, number 3. Here and now, number 32. Number 7, 20, 3 and 32. Maybe important, maybe not. Not necessary. Okay. So what I'm seeing here is आप जो है मेरे वाटर साइंस इस वक्त जो देख रहे हो, आई एम सीइंग कि आपका कुछ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन जनरल आप बहुत इंट्यूटिवली चीज़ों को देख सकते हो या चीज़ों को महसूस कर सकते हो, बिकॉज यू माई वाटर साइंस, आपके जो इमोशंस है ये बहुत पावरफुल होते हैं वाटर साइंस के। सो आपका जो इंट्यूशन है, आप मे भी उसको बहुत लोग जो देख रहे हो, आपका इंट्यूशन है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, क्या चाह रहा है, समथिंग। मे बी आप बहुत इंट्यूटिव हो इन जनरल, आप इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप आपको कुछ साइंस मिल रहा है यूनिवर्स से, या फिर इन जनरल कुछ साइन, समथिंग जो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ एक हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर कि हाँ ऐसा हो सकता है, या कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपना इंट्यूशन का बात सुनना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ, कुछ एक सच है जो ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है या कहना चाह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका इंट्यूशन कुछ बोल रहा है कि ये सच हो सकता है, आप कंफ्यूज्ड हो कि ये जो आपको समझ में आ रहा है ये आपका इंट्यूशन है, आपका दिमाग है, आपका मन है, ये क्या है, यू डोंट नो। बट सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूज्ड एनर्जी आ रहा है मुझे, सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन कि ये क्या है, क्या ये सच है, क्या ये या बस मेरा भ्रम है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। बिटवीन द वर्ल्ड्स मे बी आप किसी इनडिसीजन में भुगत रहे हो कि अगर ये सच हुआ तो आपको कुछ करना है, अगर ये सच नहीं हुआ तो आपको कुछ और करना है। सो ये एक डिसीजन है जो अगर लाइक इट्स लाइक ये जो भी सच है, इस सच के बेसिस पे आपको कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, इस सच के बेसिस पे आपको कुछ तय करना है कि आपको क्या करना है। लेकिन इस वक्त यू आर इन बिटवीन वर्ल्ड्स, इस वक्त आप बीच में खड़े हो, आपको पता नहीं है कि आपको अपना इंट्यूशन के बात सुनना चाहिए या फिर लॉजिकली सोचना चाहिए या किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप अटक गए हो बीच में, आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, आपको इस साइड जाना है, आपको इस साइड जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। हियर एंड नाउ
आप डेफिनेटली अटक चुके हो, लाइक प्रेजेंट में यू आर जस्ट देयर, यू आर जस्ट सिटिंग देयर इन बिटवीन वर्ल्ड्स, इन बिटवीन टू डिसीशंस, आप बैठ गए हो। आप बस प्रेजेंट में जीना चाहते हो क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप जैसे हो अभी, आपको लगता है कि यही ठीक है, मुझे अब मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ या मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि हम जहाँ पे है इस वक्त, इट्स ओके, कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन में है एंड आपको बस देखना है कि क्या होता है आगे, आपको बस बैठ के देखना है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ सच दिखाना चाह रहा है। ये आपका इंट्यूशन है, मे बी आपको साइंस मिल रहे हैं, आपके जो सपने देख रहे हो आप, कुछ एक सम काइंड ऑफ अ साइन इज़ कमिंग टू यू, जो आपको देखना है अगर आप ऑलरेडी नहीं देख चुके हो। कोई कुछ लाइक यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है। लेट अस सी इन जनरल Hierophant, water signs, general messages for my water signs. General messages for my water signs. Page of Swords. Clarity, see? Truth and clarity. Oops. Ten of Cups. Only take one. First card. Queen of Swords. Ooh. Queen of Cups ही लेंगे हम लोग. Okay, let us see. Bottom of the deck is Nine of Swords. So Hierophant, Page of Swords, Ten of Cups, Queen of Swords, and the Queen of Cups. ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं. Lot of emotions. I'm seeing two people. अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है, मे बी आपकी लाइफ में दो लोग हैं. अगर दो लोग नहीं हैं तो फिर मे बी आप किसी से डील कर रहे हो जो मैरिड है, या आप मैरिड हो, दोनों मैरिड हो, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको पता है कि अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना पड़े, इस पर्सन के साथ अगर आप एक फ्यूचर फैमिली 10 ऑफ कप्स चाहोगे, तो मे बी आपको अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, या फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, या फैमिली बिलीव्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि मे बी ये जो पर्सन है, ये कुछ डिफरेंस है आप दोनों में. मे बी कल्चरल डिस्टेंस है, मे बी वो दूसरे जगह में रहते हैं, या कल्चरल प्रॉब्लम है, या कास्ट प्रॉब्लम, कुछ एक डिफरेंस है जिसके लिए आपको लगता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ अभी रहना चाहोगे, या फिर कभी फ्यूचर में आप ये 10 ऑफ कप्स इनके साथ करना चाहोगे, देन आपको आपके फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, फैमिली के साथ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है. या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो शादी करेंगे या फिर एक फैमिली कोशिश करेंगे, देन उनको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फैमिली के साथ लड़ना पड़ेगा. अगर ये रोमांटिक नहीं है तो आई एम सीइंग कि एक जो जॉब है, मे बी एक स्टेबल जॉब, एक स्टेबल करियर है अगर आपका ऑलरेडी, देन आपको क्या नया जॉब ऑफर आने वाला है, या फिर कुछ नया होने वाला है, समथिंग न्यू, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, सडनली होगा, सडनली ऑफर आएगा, या सडनली आपका मन करेगा आपको ये करना है, स्टेबल जॉब को छोड़ के आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है, या मे बी दोनों को एक साथ करना है. So some kind of a disbalance here. ठीक है, we'll clarify this. Temperance.
Ten of Swords. Okay, the Fool. Not so many. Princess of Cups. Only one. King of Swords. 2 बार है. Queen of Swords, King of Swords. Okay, let's see. So Temperance and the Hierophant. I'm seeing you coming out of something. अगर आप ऑलरेडी नहीं आ चुके हो, आप फ्यूचर में आओगे. ये अगर जॉब है या कुछ है, मे बी फैमिली बिजनेस है आपका, बहुत दिनों से चल रहा है, या कोई स्टेबल जॉब है जो आप बहुत दिनों से कर रहे हो. आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ इट. आई एम सीइंग यू कि आपको कुछ नया करना है, इसीलिए आप वो जॉब छोड़ रहे हो, या फिर वो बिज़नेस छोड़ नहीं रहे हो. मे बी वो जॉब ऑलरेडी है, लेकिन आप कुछ नया करने के तलाश में बाहर निकल रहे हो. ठीक है, आई एम सीइंग दिस डोर ओपनिंग. आपको कुछ नया करना है. आपको वो नहीं करना है जो आप इतने दिनों से करते आ रहे हो, या फिर आप जो आपको लाइक फैमिली ने बोला है ये करो, ये बिज़नेस करो, आप मे बी वो कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए आप वो भी कर रहे हो, एंड आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो. एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप वो चीज़ एकदम छोड़ के आप कुछ नया कर रहे हो. ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप है, आई एम सीइंग आप कुछ मे बी आप कोई नया रिलेशनशिप से आप कोई पुराना रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो. मे बी आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, या जो भी हो गया है, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन. मे बी आप किसी को पीछे छोड़ के आ रहे हो. अगर आपको कोई नहीं छोड़ा है तो आप किसी को छोड़ के सामने जा रहे हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मे बी ऐसा कुछ आपको पता चला, अगर ये रिलेशनशिप है, आपको कुछ एक पता चला है इस पर्सन के बारे में, जो कि मे बी ये चीट कर रहे थे, मे बी ये सही नहीं थे, कुछ भी हो सकता है. सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ, एक सच आपको पता चला है इस पर्सन के बारे में. दैट गिव यू दिस 10 ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे कुछ एक एंडिंग हुआ है या होने वाला है. आई एम सो सॉरी, बट सम काइंड ऑफ एन एंडिंग हैज़ हैपेंड, आई थिंक ऑलरेडी. एक स्टेबल रिलेशनशिप का एंडिंग, एक स्टेबल जॉब या बिजनेस का एंडिंग. या एंडिंग इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस आपका लाइक ख़त्म हो गया, ऐसा मत सोचना. बिजनेस है, लेकिन आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, आप बाहर आ रहे हो उस बिजनेस से. ठीक है, बट ये अगर रिलेशनशिप है, देन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ एंडिंग. आपको कुछ सच पता चला है, या पता चलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. मे बी आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको वो सच बताने का कोशिश कर चुका है पास्ट में, कि ये पर्सन ऐसा है या ये सच हो सकता है. मे बी आप पास्ट में डिनाई कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा भ्रम है, बट आपको डेफिनेटली वो क्लैरिटी मिलने वाला है, या ऑलरेडी मिल चुका है, वो सच मिल चुका है आपको, जो आपको ये 10 ऑफ सोर्ड्स का द 10 ऑफ सोर्ड्स हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, जो आपको एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम डिप्रेशन की तरफ लेके गया है. एंड आई एम सीइंग काइंड ऑफ एन एंडिंग. अगर ये रिलेशनशिप है, मैरिज है, दिस इज़ एन एंडिंग. ओके, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल. सो आई एम सीइंग मे बी आपको अभी भी होप है फॉर सम ऑफ़ यू कि ये जो एंडिंग हुआ है इस पर्सन के साथ, बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है आप एक मैरिज का एंडिंग हुआ है, किसी मैरिज का, ज़रूरी नहीं है, बट ये जो भी एंडिंग हुआ है, मे बी किसी को होप है अभी भी कि मे बी ये फ्यूचर में वर्कआउट करे, या फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, या मे बी जस्ट एनी काइंड ऑफ अ होप आई एम सीइंग. या फिर मे बी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो अपने फैमिली को छोड़ दिया है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या बट आई एम सीइंग दिस इज़ यू, क्योंकि आपका रीडिंग है. सो आप किसी को छोड़ के आ रहे हो, या किसी ने आपको छोड़ा है, क्योंकि कुछ सच सामने आया है इस पर्सन के बारे में, जो आपको ये 10 ऑफ सोर्ड्स की तरफ लेके गया है. बट व्हाई इज दिस फूल कार्ड हियर? आई मीन वेट, Ace of Wands. So we have the Ace of Wands. Okay, so I'm seeing कि someone wants to have something with you.
ये आई एम सीइंग दिस इज़ अ न्यू एनर्जी मुझे आ रहा है फॉर 90% ऑफ यू। कोई एक नया पर्सन है ऑलरेडी आपके आसपास, मे बी आप जानते हो, मे बी आप नहीं जानते हो। ये पर्सन को आपके साथ कुछ एक चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी, एक होम, एक रिलेशनशिप, एक फैमिली, एक फ्यूचर चाहिए, ठीक है। सम पर्सन, ये कोई पर्सन है एंड आई एम सीइंग दिस इज़ अ न्यू पर्सन। मुझे नया एनर्जी आ रहा है विद द फूल एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कम्प्लीटली एक नया पर्सन है जिसको आपके साथ ये चाहिए, जिसका नज़र है आप पे ऑलरेडी। मे बी आपको पता है इस पर्सन के बारे में, नहीं पता है। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ रिलेशनशिप का स्टार्टिंग विथ यू। ये कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ नया रिलेशनशिप। एंड ये पर्सन बहुत स्टेबल है, ये पर्सन कोई गेम खेलने नहीं आ रहे, या ये पर्सन प्लेयर नहीं है, ये पर्सन स्टेबल है, ये पर्सन रिलेशनशिप चाहता है, फैमिली चाहता है, होम चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द प्रिंसेस ऑफ कप्स, आई एम सीइंग कि मे बी ये पर्सन एक एयर साइन है, हो सकता है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अनदर एयर साइन हियर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बट ये पर्सन जो है ये बहुत, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, बहुत अट्रैक्टिव है एंड ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत मैच्योर एंड डेवलप्ड है। लाइक ये बहुत अच्छे से फ्लर्ट करते हैं, या फिर ये बहुत अच्छे, इतना अच्छे से वो बात करते हैं, ऐसे वो बात करते हैं कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए, या किसी को भी वो अच्छा लग जाए, यू नो। इनका जो बातों का स्टाइल है, इनका जो बात करने का जो फैशन है या ढंग है, वो सबसे अलग है एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। एंड ये फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव है एंड बहुत प्राउड है एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। विद दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि मे बी आप इस पर्सन से, बहुत लोग मेरे व्यूअर्स, मे बी यू विल बी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप प्यार करने लगोगे एकदम देखते ही, बट आपको एक अट्रैक्शन फील होगा कि मे बी इनके लुक्स के लिए, मे बी इनके बातों का स्टाइल के लिए, कुछ भी, ठीक है। यू विल फील अट्रैक्टेड विद दिस पर्सन। अगर ये जॉब है या बिजनेस है, आई एम सीइंग आप एक नया बिजनेस के लिए ये स्टार्टिंग कर रहे हो, कुछ नया करने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हो आप नया चीज़ को। मे बी ये जो चीज़ है, ये दिस इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दिस इज़ रिलेटेड टू जहाँ पे आपको बात करना पड़े, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़े आपको, वैसा कोई बिज़नेस, वैसा कोई करियर। अगर ऐसा नहीं है, आई एम सीइंग यू जस्ट स्टार्टिंग समथिंग न्यू अपने लिए, कुछ नया करियर, नया बिजनेस, समथिंग। एंड आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो उस चीज़ के लिए, उस नए करियर के लिए, नया बिजनेस के लिए छोटे छोटे आप स्टेप्स ले रहे हो टुवर्ड सक्सेस। क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आई एम सीइंग कि सो ये जो नया पर्सन है आने वाले, इनके लिए आप अट्रैक्टेड हो, आपको अट्रैक्शन फील होता है इस पर्सन के लिए, या फिर फील होगा इन द फ्यूचर। बट आपको जिससे प्यार है, मे बी ये पर्सन हो सकता है आपके जो पास्ट पर्सन है, हो सकता है वो पर्सन है, बट समवन वेरी स्पेशल टू यू। ये फ्रेंड हो सकता है, फैमिली, वॉट एवर, समवन वेरी स्पेशल टू यू। मे बी आप किसी को बहुत मिस कर रहे थे रिसेंटली, ये पर्सन या कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये अनरोमांटिकली भी हो सकता है, मे बी जस्ट फ्रेंड हो, कोई किसी को आप मिस कर रहे थे एंड सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन इज़ कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन जिसको आप मिस कर रहे थे, यू नो। कोई एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आने वाला है आपकी तरफ, एक ऐसे पर्सन से जिसके बारे में आपके दिल में बहुत इमोशंस है। ये रोमांटिक इमोशंस हो सकते हैं, ये फ्रेंडशिप वाले इमोशन, फैमिली इमोशन, कोई भी इमोशन हो सकता है, बट दैट पर्सन विल कम एंड टेल यू समथिंग। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आके क्या बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, बुरा भी बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ये करेंगे। ओके, दैट इज़ गुड। एंड अगर ये बिजनेस करियर है, आई एम सीइंग कि कुछ एक टाइप ऑफ मे बी ऑफर मैसेज आएगा, या मे बी आपको कोई आपके साथ काम करना चाहेगा, कोई पर्सन। ओके, लेट्स सी लव, वेट, नॉट दैट, लेट अस सी लव फॉर माय वाटर साइंस। टावर, टू ऑफ सोर्ड्स,
अ लॉट ऑफ एयर साइन, मे बी आप एयर साइन से डील कर रहे हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा एयर साइन का कार्ड है। वेट कर रहे हो आप किसी का, डिस्टेंस में हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कोई एंडिंग हुआ है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, यहाँ पे भी एस ऑफ सॉर्ड्स था, नो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। सो आई एम सीइंग हियर फॉर माय वाटर साइंस कि द टावर, कुछ एक टाइप ऑफ सच, कुछ एक टेलिंग यू गाइस, कुछ एक सच है जो बाहर आया है या आने वाला है 100%। एक पर्सन के बारे में कुछ क्लैरिटी मिल चुका है आपको, मिलने वाला है, जैसा आपको रेजोनेट करे, जिससे आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा बिटवीन द वर्ल्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड सम काइंड ऑफ अ डिसीजन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, या फिर आपके पर्सन या जो भी है, बट आई एम थिंक दिस इज़ यू। आपको एक डिसीजन लेना है क्योंकि आपको कोई सच पता चला है, एंड दैट हैज़ कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ पेन। मे बी आपको पता चला है कि ये जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, इन्होंने कुछ किया है, मे बी चीट किया है, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग अ एंडिंग हियर। एक रिलेशन ख़त्म हो रहा है, एक रिलेशन, समथिंग इज़ एंडिंग। अब जो लोग हैप्पीली रिलेशनशिप में हो, हैप्पीली मैरिड हो, ये मत कहने लगना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा, ये हर एक इंसान के लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिज, इट्स ओके, इट्स गुड, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू फॉर दोज वाटर साइंस जो ये गो थ्रू कर रहे हो अभी, बिकॉज दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग। सो देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ एन एंडिंग हियर, कुछ एक एंड हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि आपको एक सच पता चला है, एंड दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ये सच आपको यूनिवर्स ने बताया है। मे बी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि आपको सच कहीं से पता चल गया जहाँ से आपको पता चलने का कोई चांस ही नहीं था, या आपको कभी शक ही नहीं हुआ, बट सडनली पता चला, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड थिंग, सिचुएशन दैट हैज़ हैपेंड, ठीक है। एंड आई एम सीइंग यू इन द फ्यूचर, अगर आप अभी नहीं हैं, अगर ये आप बहुत ज़्यादा लाइक अपना ख्याल रख रहे हो इस वक्त, ठीक है। एंड यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा गिविंग हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाइक मे बी लोगों को माफ़ कर देते हो बहुत जल्दी, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत फ्रूटफुल हो, इन द सेंस आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो। कोई भी आके आपको कुछ कहेगा, कोई भी आके आपको कुछ बोलता है, अगर कोई प्रॉब्लम बोलता है तो आप हमेशा उसका सल्यूशन बताने की कोशिश करते हो या हेल्प करते हो लोगों को। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग, एंड आई एम सीइंग यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव, करियर, बिजनेस, दो इट इज़ लव, बट आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। मे बी आप मूव ऑन करने की कोशिश कुछ एक कर रहे हो आप, एंड जो भी हुआ दिस वॉज डिवाइनली गाइडेड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये होना ही था, ये सच बाहर आना ही था, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, ये पता चलना ही था। सो डोंट फील बैड अबाउट इट। ओके, या 7 of wands, 7 of cups, 4 of wands, chariot, wow, wheel of fortune and the chariot, and the star. ये जो टावर मोमेंट है, ये अगर आपके ज़िंदगी में आया है या आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया है, कोई इसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा, इंट्यूशन एंड दिस ट्रूथ, कोई इसको अनदेखा करने का कोशिश कर रहा था, या आप हो सकते हो।
डेफिनेटली आप हो सकते हो कि आपको आपका इंट्यूशन कुछ बोल रहा था या बोल रहा है अभी भी, लेकिन आप वो सच को अनदेखा कर रहे हो, मे बी जानबूझ के, मे बी अनइंटेंशनली आप उस चीज़ को देखने से इनकार कर रहे हो। अगेन ये किसी किसी के लिए है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जिसको रेजोनेट नहीं कर रहा है वो इग्नोर कर जाओ इस पार्ट को। बट आप किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, बट आप अगर अनदेखा करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये टावर मोमेंट है, दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड। जो टावर मोमेंट होता है ये डिवाइन के तरफ से आता है, यानी आएगा, ये सच धमाका जो भी है ये होगा, चाहे आप इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट समवन इज़ वेरी गार्डेड कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने लाइफ में अपने मैं जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, बस सब दूर चले जाओ मेरे से, सब लोग जाओ, सब फीलिंग्स चले जाओ, सब चले जाओ, बस मैजिक हो जाए, मैं सही हो जाऊँ बस। अब आपको पता ही है आपका सिचुएशन है या आपके पर्सन का सिचुएशन है, आई डोंट नो। कोई एक बहुत गार्डेड है, डिफेंस आप करके रखा है कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं जानना, जो भी हो, जो होना होगा वो होगा, बट जानना पड़ेगा, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। अगर आप जितना भी आप आँख बंद कर लो, सच्चाई आपको समझ में आ जाएगा, सच्चाई आपको पता चलेगा। the two of swords and the seven of cups. I'm seeing here कि decision again, लॉट ऑफ डिसीजन। ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है, मे बी आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस में भी लोगों में हो सकता है, करियर वट एवर, एंड उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे। मे बी उन्होंने करियर को चूज़ किया, मे बी उन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया, मे बी उन्होंने अपने फैमिली को चूज़ किया, बट इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। एंड ये अगर आपका डिसीजन है, आपको कुछ डिसीजन लेना है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव दिस बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड, बिटवीन द वर्ल्ड, कुछ एक डिसीजन, आपको इस साइड जाना है, आपको उस साइड जाना है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप बीच में नहीं रह सकते। सो आई एम सीइंग यू टेकिंग अ डिसीजन। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मे बी अगर ऑलरेडी नहीं है सो मे बी फ्यूचर में होने वाला है। आप बहुत सारे प्रपोजल्स, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, मे बी प्रपोजल्स आने वाले हैं, मे बी आई एम ऑल्सो गेटिंग ए मैसेज आपको कहीं और जाना है अपने जॉब के लिए, कहीं और स्टेट में जाना है, या आपको पर्सन को कहीं और मूव करना है, इसीलिए आप लोग ब्रेकअप करो, किसी के लिए था ये, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, आई डोंट नो। 10 of cups, 4 of wands, sorry 10, I'm so sorry, 10 of swords and the 4 of wands. So definitely an ending here। ये किसने किया आई डोंट नो, ये आपके पर्सन ने इनिशिएट किया ये एंडिंग, या आपने इनिशिएट किया, बट ये जो भी था ये एंडिंग, ये आपको बहुत आपका दिल दुखाया। एंड ये एंडिंग कोई मामूली एंडिंग नहीं था, ये जो भी कनेक्शन का एंडिंग हुआ है, जो भी पर्सन के साथ आप थे, ये बहुत एक बहुत लॉन्ग टर्म या फिर एक बहुत ही डीप रिलेशन था, ये बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था, या फिर लॉन्ग टर्म था। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज था, शादी करने वाले थे, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है आप इस पार्ट को स्किप करो, नो प्रॉब्लम। अगर ये करता है देन यू नो दिस, ठीक है। with the wheel of fortune and we have the chariot, so divinely guided situation में आप हो, this is a divine intervention, divine orchestration of plans। अब यूनिवर्स चाह रहा है कि आपको एक डिसीजन लो विद दिस चैरियट। आपको क्या करना है, आपको जो सच पता चला है, ये यूनिवर्स से आपको पता चला है, मे बी किसी भी मीडियम से पता चला हो, आपको किसी पर्सन से पता चला हो, आपको किसी जगह देख के कुछ पता चला हो, बट आई एम सीइंग कि दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन दैट यू आर राइट नाउ इन। अब डिवाइन चाहता है कि आप एक डिसीजन लो, कि आपको जो सच पता चला है उसके बेसिस पे, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, एंडिंग हुआ है, सब ठीक है, नाउ यू हैव फ्री विल, आपको इस पर्सन के साथ वापस जाना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था 6 of cups, रिकन्सिलिएशन, पास्ट पर्सन। आपके पास चॉइस है, आपको इस पर्सन के पास वापस जाना है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन, बट स्टिल ये आपका फ्री चॉइस, ये आपका फ्री विल है, या आपको अपने लाइफ को फॉरवर्ड लेके जाना है।
क्योंकि आई थिंक ये पर्सन कभी ना कभी कोशिश करेंगे वापस आने का, ये जो भी पास्ट पर्सन है। अगर अभी नहीं तो मे बी 6 महीने बाद, 3 महीना बाद, कभी भी, ठीक है। बट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू मेक अ डिसीजन। यूनिवर्स ने आपको एक सच बताया है एंड दे वॉन्ट यू टू मेक अ डिसीजन कि आपको इधर जाना है, आपको उधर क्या करना है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, फॉर 90% ऑफ यू, आई एम सीइंग कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप अपना जो ज़िंदगी है उसको आप डेवलप कर रहे हो, आप अपने करियर को डेवलप कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप एवरीथिंग लाइक ऑल अराउंड आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो। विद द स्टार यू आर बिकमिंग द स्टार। बहुत लोग आप पे आप बहुत सारे प्रपोजल्स में भी आपके पास आने वाले हैं, अगर ऑलरेडी नहीं आते हैं तो। बहुत सारे लोग आपको इस स्टार एनर्जी में देखने वाले इन द फ्यूचर। समवन एवरीवन वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद। आप एक स्टार जैसे बनोगे, लाइक स्टार जैसे इन द सेंस कि फिल्म स्टार नहीं बोल रही मैं, बट आप एक अपना ख्याल रखोगे एंड यू विल डेवलप योर सेल्फ सो मच दैट बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। आप आप इतने अट्रैक्टिव, मे बी आप अट्रैक्टिव हो, मे बी आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ, मे बी आप अपने कुछ स्किल को बढ़ा रहे हो, हॉबी को बढ़ा रहे हो, मे बी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। बहुत सारे लोग फ्यूचर में आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, मे बी रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सीइंग कोई एक ऑलरेडी इंटरेस्टेड है आप में, जिसका नज़र है आप पे। someone, maybe you know this person, maybe you don't know this person. So that is what I'm seeing here, ठीक है, for your love situation. That is very good, but still this decision is yours. आपको decide करना है. Okay, so career, finances for my water signs. Career and finances for my water signs. Career, finances for my water signs. Empress, Four of Wands, Ace of Wands यहाँ भी था, Ace of Wands यहाँ भी है. Okay. High Priestess, Ace of Swords. Again that intuition thing. Bottom of the deck is the Five of Pentacles. So definitely आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डिसीजन दैट यू आर मेकिंग. नए ऑफर्स आ रहे हैं, आपका जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रहा है. आपका इंट्यूशन जो है, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा, बहुत हाई है इस वक्त आपका इंट्यूशन पावर. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इन. मे बी आप बहुत परेशान थे अपने फिनेंशियल कंडीशन से. आई एम सीइंग कि आप आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है, आपका जो फिनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है, नए ऑफर्स आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रहा है कि क्या करना चाहिए. मे बी आप पहले बहुत कंफ्यूज थे कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको नया कुछ स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा. आई एम सीइंग क्लैरिटी इज़ कमिंग फॉर यू. आपको क्लैरिटी मिलने वाला है या मिल चुका है ऑलरेडी. वी विल क्लैरिफाई दिस. Nine of Wands, Six of Cups, Knight of Cups, Hierophant, Death. Okay. Bottom of the deck we have the Ten of Cups. Fulfillment मिलने वाला है. Yes. So let us see. Empress with the Nine of Wands.
एम सीइंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको मे बी बहुत फिनेंशियल गेन होने वाला है। आप जो है कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो अपने पोजीशन को लेके फिनेंशियली, अपने बिजनेस में या करियर में, जहाँ पे भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप ये कर पाओगे, या कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपके पास इनफ फाइनेंसेस है, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप कर सकते हो ये नया चीज़। मे बी आप बहुत क्लोज्ड ऑफ थे क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा, बहुत डाउट्स थे आपके मन में कि क्या ये आपको करना चाहिए, या फिर क्या ये करने से आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये बिज़नेस है, मे बी आपको क्लैरिटी चाहिए था कि क्या ये स्टेप उठाने से आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये सपोज़ कि कोई करियर है, तो आपको मे बी प्रॉब्लम था कि क्या अगर मैंने ये करियर चूज़ किया तो क्या मैं कुछ सक्सेसफुल हो पाऊँगा या पाऊँगी फ्यूचर में। आई एम सेइंग येस, आप हो पाएंगे। ओके, बट आप बहुत गार्डेड है इस वक्त। आपको थोड़ा सा ओपन करना है अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ के सामने। आपको थोड़ा सा ओपन होना है। आपको नए नए चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंस को गेन करना है। आपको एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं अभी इस वक्त, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो गए तो फिर नथिंग विल कम आउट, राइट। सो यू हैव टू ओपन अप, यू हैव टू ओपन अप। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप्स। सो कुछ एक ऐसा चीज़ है अपने करियर में, भी पुराना बिजनेस, पुराना जो आप जॉब में थे, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो आप। एट द सेम टाइम आप कुछ नया चाहते हो अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते हो, मे बी डोंट, आप दोनों साथ में कर सकते हो इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग आप में से, आप कुछ नया करना चाहते हो लेकिन आप पुराना चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस चीज़ से आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलता है। उस चीज़ से मे बी आपको ऐसा लगता है कि चलो ये जो है इतना दिन तक तो मुझे काम आया है। सो मैं वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते कि आप पुराना कुछ छोड़ के नया कुछ करने का जो रिस्क है वो आप लेने से थोड़ा सा डर रहे हो, वो लेने से आप थोड़ा सा गार्डेड हो। लेकिन ये जैसे कि हम पहले देख चुके थे रीडिंग के पहले, सो इट इज़ लाइक बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप सामने जा रहे हो। मे बी वो चीज़ है, इट्स नॉट दैट कि आप बिजनेस है तो आप उसको ख़त्म करके आगे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यू कैन डू बोथ, आप दोनों साथ में कर सकते हो, बट यू आर डूइंग समथिंग न्यू विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ नया कर रहे हो, आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है एंड सही है। मे बी कुछ नया बिजनेस में आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया करियर, कुछ नया हॉबी आप परस्यू कर रहे हो एज अ करियर, कुछ भी हो सकता है। सो आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो एंड यू आर डूइंग इट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन टुवर्ड्स इट। मुझे उस चीज़ के बारे में आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा आपको मन है वो करने का, ठीक है। ओके, वी सी द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरफेंट हियर। क्लैरिटी, some kind of a clarity, I don't know what is this. Truth, clarity, that is what is coming in. So ये क्लैरिटी मे बी आपको किसी बिज़नेस के बारे में मिलने वाला है। मे बी आप सोच रहे थे कि ये जो नया बिज़नेस मैं करूँगा या करूँगी, मे बी इसमें क्या होता है आपको नहीं पता था, ये इस करियर में क्या होता है वो चीज़ आपको नहीं पता था, बट आई थिंक आपको वो पता चलेगा। वो क्लैरिटी, वो इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे कि क्या स्टेप लेना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये पुराना बिजनेस में भी हो सकता है कि आपको किसी इन्फॉर्मेशन का वेट था, आपको कुछ जानना था, कुछ नया सीखना था उस चीज़ के बारे में, ताकि आप मे बी अपने पुराने बिजनेस को डेवलप कर पाओ, अपने पुराने जॉब पे प्रमोशन ले पाओ। आपको कुछ नया सीखना था एंड वो चीज़ आप सीख रहे हो। वो नया एक्सपीरियंस अगर है, वो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस एंड द डेथ। सो आई एम सेइंग कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड। आप अपना इंट्यूशन जो है वो फॉलो कर रहे हो। यू आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस न्यू एनर्जी। आप वो रिस्क ले रहे हो, आप यू आर गेटिंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ बेटर बन रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, आप बेटर बन रहे हो। बेटर बन रहे हो इन द सेंस, मे बी आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था पास्ट में, आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो, नया चीज़ें सीख रहे हो। एंड आई एम सीइंग यू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहले जैसे थे आप वैसे ऑब्वियसली नहीं रहोगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ गेन किया है। आप बेटर हो रहे हो, जितना दिन जा रहा है आप कुछ अपने लिए बेटर कर रहे हो, अपने मेहनत से कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। अपने मेहनत से सीख रहे हो, अपने मेहनत से आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर माई वाटर साइंस।
Pisces, Cancer, Scorpio. आई होप आपको रेजोनेट किया हो, अगर किया हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मुझे ये भी बताना जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अलग से करना चाहिए या साथ में करना चाहिए सारे वाटर साइंस, सन साइंस ऑफ कोर्स. सो या बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको अच्छा लगा हो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.